हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि झटका मशीन में नया पीसीबी किस तरह से इंस्टॉल किया प्लीज़ जाता है। सब्सक्राइब करो यार। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो पुराना पीसीबी था उसकी जगह पे हम आज एक जो इस तरह का नया पीसीबी है उसको इसमें इंस्टॉल करके बताएंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आप लोगों ने ये वीडियो मेरा पूरा देख लिया तो आप घर पर आसानी से पूरा वायरिंग कर पाओगे। अब हम इसको इस झटका मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसका कनेक्शन किस तरह से होता है वो आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पूरा कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो एसी वायर है, ये जो मतलब कि 12 वोल्ट से जो एसी वोल्टेज आते हैं वहाँ से चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 वायर है लगे हैं यहाँ पे और ये सॉकेट है एसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एसी वोल्टेज देंगे तो वो इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए यहाँ से उसको 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो और उससे बैटरी चार्ज होगा। तो उसको हम यहाँ पे देखिए, तो कौन से दो सिरों पे देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दो दो डायोड है, ये पहले वाला इस तरफ से वहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों वायर को लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट वाला है वो दो दो डायोड का सेट होता है। जो ब्रिज डायोड बनता है इस तरह से वहाँ बनाया हुआ होता है। अब हम जो झटका का बड़ा वाला ट्रांसफार्मर होता है उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम उसका कनेक्शन जो Z44 का जो मॉसफेट होता है उसके पास में ही वो कनेक्टर होता है, जो ये वाला दो मॉसफेट है। तो यहाँ पे देखिए, तीनों वायर को लाइन में इस तरह से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए, जो बीच वाला है वो ट्रांसफार्मर का जो बीच का वायर था वो है, और ये देखिए दोनों साइड के वायर हैं, वो दोनों एक एक साइड के ट्रांसफार्मर के वायर हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से सेम कनेक्शन कर लेना है। ये देखिए, और ये कनेक्शन हो गया और एसी से चार्जिंग होने वाला भी कनेक्शन हो गया। तो अब हम तो यहाँ पे देखिए, जो झटका मशीन का जो बड़ा सा ट्रांसफार्मर है उसका एक वायर ब्लैक वायर लेना है और पीसीबी के अंदर दे देना है। तो यहाँ पे देखिए, उसका कनेक्शन कहाँ पे होगा वो यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हम दूसरा वायर भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये दूसरे वायर का कनेक्शन यहाँ पे करना है और जो बाहर ग्राउंड के लिए चला जाएगा, जो हम ज़मीन में अर्थ करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये वायर, ये कनेक्टर है जो ब्लैक वाला, हम जो अर्थ के लिए यहाँ पे जो पिन लगाते हैं वहाँ पे चला जाएगा। और ये वायर देखिए, ये झटका के लिए जो फेंस तार होता है खेत में, उसमें जो ये वायर लगता है तो वो कहाँ से आएगा, तो डायरेक्ट वो झटका का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें से निकल के आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए, वो कनेक्शन हो गया पूरा। अब हम जो सायरन होता है उसका कनेक्शन करते हैं। तो उसका कनेक्शन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखिए, एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ब्लैक है वो ग्राउंड है और जो रेड है वो प्लस सप्लाई है।
तो उसका कनेक्शन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बजर मोड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ग्राउंड ढूंढना है दोनों में से। तो यहाँ पे आप देखिए ये जहाँ पे बजर लिखा है उसके 2 वायर में से, तो ये देखिए जो ग्राउंड को हम ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ से हम ट्रेस करते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड है, तो हम वहाँ पे ब्लैक वायर को लगा देंगे यहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड है। और उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से पूरा टाइट कर लेंगे। उसके बाद उसका जो रेड वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो उसके बगल में ही जो पॉइंट दिया गया है वहाँ पे हम रेड वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बजर का कनेक्शन हो गया, जो जिसे हम मोटर बोलते हैं या बजर बोलते हैं या सायरन बोलते हैं। तो अब हम जो 24 घंटे और 12 घंटे के लिए जो स्विच लगा रहता है उसका कनेक्शन करते हैं। तो ये स्विच है जिसकी मदद से हम 12 घंटे या 24 घंटे जो मशीन को चलाना है उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 24 और 12, तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे दोनों वायरों को। देखिए दोस्तों यहाँ पे उल्टा सीधा कोई कुछ नहीं होता है, रेड या ब्लैक दोनों वायर को आपस में चेंज कर सकते हो। वो स्विच से हम ऑपरेट कर सकते हैं कि उसको 24 घंटे चलाना है या 12 घंटे। तो ये भी कनेक्शन हो चुका है। तो ये दोनों वायरों को हमने वो स्विच था वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये जो 12 और 24 घंटे के लिए हो गया। अब हम जो झटका मशीन को ऑन करने वाला मेन स्विच होता है उसका कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला स्विच है, तो यहाँ पे देखिए उसका कनेक्शन कहाँ पे होगा। तो ये देखिए इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट बना है वहाँ पे उस वायर को कनेक्ट कर लेना है, और उसके बगल में ही दूसरा वायर जो स्विच का है वो कनेक्ट हो जाएगा, और उसकी मदद से हम इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब दूसरा वाला वायर लगाते हैं जो ब्लैक वाला है, जो मेन स्विच का है जिससे हम झटका मशीन ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा पॉइंट बना है वहाँ पे हम उस वायर को भी कनेक्ट कर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए ये जो डीसी सॉकेट है उसका कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए 2 वायर है जो हम सोलर से चार्ज करेंगे बैटरी को, तो उसका कनेक्शन करते हैं। उसके भी 2 पॉइंट दिए गए होते हैं इस पीसीबी में। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट है, ये 2 वो सोलर से चार्ज होने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट बनाए गए हैं। तो वहाँ पे हम दोनों वायरों को कनेक्ट कर देंगे, और उसका प्लस माइनस होता है दोस्तों, तो उसको प्लस माइनस देख के आपको लगाना होता है, और वो प्लस माइनस आसानी से हमको पता चल जाता है। जो हम ग्राउंड को ट्रेस करते हैं तो पता चल जाता है। जो एसी के 2 वायर कनेक्ट किए थे वहाँ के उसके बगल में ही हमने दोनों वायरों को कनेक्ट कर दिया जो सोलर के है, और उसमें लिखा भी है लेकिन थोड़ा सा जो ये सॉकेट लगे हैं उसके नीचे चला गया है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कनेक्शन कर लिया हम। और अब देखिए बैटरी का कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए
बैटरी का एक वायर है, ये ग्राउंड है। जो अब यहाँ पे देखिए एक ये और उसका एक बगल में दूसरा है वो, वहाँ पे हम दोनों वायरों को कनेक्ट कर देंगे। और जो ये कनेक्शन है वो ग्राउंड के लिए हो रहा है। और उसके ये है, तो देखिए ये टाइट कर दिया। अब हम प्लस वायर का कनेक्शन करेंगे, बैटरी का जो प्लस है वो। तो यहाँ भी देखिए ये प्लस वायर है। तो जो उसके बगल में ही है वहाँ पे हम प्लस वायर को कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया बैटरी का कनेक्शन। और अब हम जो इंडिकेटर लाइट होती है उसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहले वाला जो यहाँ पे लगा है वो इंडिकेटर का 2 पॉइंट वहाँ पे हम लगाएंगे, वो चार्जिंग को इंडिकेट करेगा। जो डीसी चार्जिंग होता होगा या एसी में से चार्जिंग करेंगे तो उसको इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम दोनों वायरों को कनेक्ट कर देते हैं, जो इंडिकेटर लाइट है उसके 2 वायरों को। और वहाँ पे लिखा भी है एलईडी। तो ये देखिए इस तरह से कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारे चार्जिंग जब होगा तब उसको इंडिकेट करेगा और उसको इस तरह से इस होल में बिठा देते हैं। तो अब हम जो जब हमारा चाटका मशीन ऑन होगा उसके बाद उसमें जो पल्स निकलेंगे उसको इंडिकेट करने के लिए हम एक दूसरा एलईडी को लगाएंगे। तो उसका कनेक्शन आप देखिए यहाँ पे, जहाँ पे हमने जो चाटका मशीन का जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर था उसके जो कनेक्शन किए थे उसके बगल में ये बना है एलईडी, जो कि Z44 मॉसफेट होता है उसके अगल बगल में ही होता है। तो वहाँ पे हम दोनों वायरों को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों वायरों को इस तरह से, यहाँ पे लिखा भी है LED 2, तो वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और पूरा कनेक्शन हो चुका है हमारा। एक बार आप गौर से देख लीजिए। उस एलईडी को भी हम जो उसका होल बना है उसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से फिट कर लेते हैं। तो अब हम इसको एक अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये मेन ट्रांसफार्मर का है, उसका कनेक्शन है तीनों वायरों का। उसके बाद ये इंडिकेट एलईडी है जो झटका मशीन की पल्स को दिखाएगा, ये वाला। और उसके बाद ये देखिए ये जो है वो चार्जिंग को इंडिकेट करेगा और वो यहाँ पे लगा है एलईडी। और ये 2 वायर देखिए, ये 12 और 24 घंटे के लिए हम किस हिसाब से चलाना चाहते हैं उसके लिए स्विच दिया गया है, उसका कनेक्शन है वहाँ पे। और उसके बाजू में जो बजर या हुटर या फिर सायरन जो भी कह ले, तो इस तरह से उसका हॉर्न का कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो 2 वायर लगे हैं वो झटका मशीन का जो ट्रांसफार्मर है उसका जो आउटपुट निकलता है उसका जो ब्लैक वायर है उसको हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे। और उसके बगल में ही दूसरा वायर लेके उसको ग्राउंड के लिए जो पिन सॉकेट बना है उस वहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर का कनेक्शन है वहाँ पे। और जो ये रेड वायर है ये जो हमारे खेतों में जो फेंस तार लगे होते हैं उसमें लगेगा। तो उसका कनेक्शन यहाँ पे जो रेड वाला सॉकेट बना है उसमें लगा दिया है। तो और यहाँ पे देखिए ये 2 वायर है जो एसी से चार्ज होने वाला करने वाला ट्रांसफार्मर होता है उसका कनेक्शन है। उसके ही बाजू में 2 सोलर का कनेक्शन होता है जो हम सोलर पिन से चार्ज करेंगे। और उसके बाजू में ही
बैटरी का कनेक्शन है। और लास्ट में 2 पॉइंट बचे हैं, वो है हमारा मेन स्विच का कनेक्शन। वहाँ से हम इस मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये तो दोस्तों ये देखिए पूरा कनेक्शन हो चुका है हमारा। तो ये देखिए ये झटका मशीन का पीसीबी है और उसका अच्छे से हमने कनेक्शन करके पूरा वायरिंग दिखा दिया है और आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा। तो ये देखिए हम अब उसको चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलईडी ग्लो करने लगा है और ये बिल्कुल चालू हो चुका है। और उसका करंट भी किस तरह से निकल रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो 2 सॉकेट बने हुए हैं रेड और ब्लैक, वहाँ पे हम जो करंट निकल रहा है उसको भी इंडिकेट कर देते हैं। ये ऑन किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम करंट कैसा निकल रहा है यहाँ प्रकाश देखिए। ये देखिए किस तरह से तगड़ा करंट निकल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।